बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने निकल के आ रही है। जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत बोलने वाले प्रशांत किशोर आखिरकार कहाँ गए? बात बिहार की शुरुआत करके बिहार की सियासत में सुर्खियां बटोरने वाले प्रशांत किशोर कोरोना काल में बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, लेकिन उनकी अगली रणनीति क्या है? कहाँ गए प्रशांत किशोर? जानेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी शशिभूषण से कि आखिर प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में कहाँ है। शशि, प्रशांत किशोर बात बिहार की करके काफ़ी चर्चा में आए थे। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जितना तामझाम उन्होंने दिखाया था कोरोना काल के बाद प्रशांत किशोर कहीं दिख नहीं रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं गणेश, हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर दिख नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, प्रशांत किशोर ट्विटर पे दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर जो ऑपरेशन नीतीश सरकार के खिलाफ करना चाहते थे या एनडीए के खिलाफ बिहार में करना चाहते थे, वो उन्होंने ट्विटर पे बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। अब देखिए, हर 2-3 दिन या हर 2 दिन के अंतराल पर प्रशांत किशोर ट्विटर पे सरकार के खिलाफ, मतलब नीतीश सरकार के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ एक हैशटैग ट्रेंड जरूर कराते हैं। कई एग्जाम्पल हैं उसके, और वो हैशटैग ट्रेंड कराने में एक्सपर्ट हैं। वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, कैंपेन, इन सब चीज़ों के वो माहिर खिलाड़ी हैं, क्योंकि यही काम वो पहले करते रहे हैं। लेकिन अभी जो हम खबर बता रहे हैं गणेश, वो सबसे बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए तेजस्वी यादव ने जो तैयारी की है, उसमें सबसे बड़े बाधक प्रशांत किशोर होंगे, या प्रशांत किशोर उसमें सबसे बड़ी दीवार के तौर पे खड़े होंगे। नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पे तेजस्वी यादव खड़े न हो, इसके लिए प्रशांत किशोर ने मन बना लिया है। और ये हमारे पास सूत्रों के हवाले से बहुत पक्की खबर है, और इसका नतीजा ये है कि अब प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के लिए बिहार में कैंपेन करने नहीं जा रहे। उन्होंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा गणेश, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जब उन्होंने बात बिहार के अभियान को लॉन्च किया था। वो एक अलग कहानी है। उन्होंने एक नॉन पॉलिटिकल फोरम बनाया, बिहार के डेवलपमेंट को मुद्दा बनाया। लेकिन प्रशांत किशोर की समझ ये है गणेश, जो हमारे पास जानकारी है, जो सियासी जानकार मानते हैं, वो ये है कि वो समझ रहे हैं कि बिहार में अभी जो मौजूदा अलायंस है, एनडीए का अलायंस सत्ता में, उसके मुकाबले अगर आप अपने आप को लॉन्च करते हैं, अगर प्रशांत किशोर पॉलिटिकल पार्टी बना भी लेते हैं और उसको ले आते, तो उनको मुंह की खानी पड़ती। तो ऐसी लॉन्चिंग प्रशांत किशोर नहीं चाहते हैं अपनी पार्टी की। फिलहाल वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इसीलिए उन्होंने कोरोना काल में सरकार पे निशाना तो साधा है, नीतीश कुमार पे सवाल तो उठाए हैं, तमाम ट्रेंड्स वो करा रहे हैं, लेकिन वो खुल करके विधानसभा चुनाव में नहीं उतरने वाले हैं। पिछले दिनों खबर आई थी गणेश कि प्रियंका गांधी वाड्रा से उनकी मुलाकात हुई थी। हमने खुद पूछा था प्रशांत किशोर के जो करीबी लोग हैं कि क्या यह मुलाकात हुई थी। बहुत स्पष्ट जवाब नहीं आया, डिनायल भी नहीं आया। मतलब अगर खंडन होता है तो ये समझिए कि मुलाकात नहीं हुई। खंडन नहीं आया तो हमको ये लगा कि हाँ, जरूर शायद मुलाकात हुई होगी। और हमारे जो कांग्रेस के अंदर सूत्र हैं वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में उनके लिए रणनीति बनाए, उनके लिए काम करें। ऐसा कोई नई बात भी नहीं है, प्रशांत किशोर पहले करते रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने चंद्रशेखर वहां पर जाकर के जगन रेड्डी के लिए काम किया, वो यूपी में उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया। उसके अलावा हालांकि वहाँ विरोध उनको झेलना पड़ा। वो पंजाब में काम कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल में वो ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में वो काम कर रहे हैं। तो एक उनकी तैयारी, उनकी एक पहचान जो है, उनकी जो संस्था है आईपैक, उसकी ये पहचान है कि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, इलेक्शन स्ट्रेटजी, इलेक्शन कैंपेन, इन सारी चीज़ों को बहुत ही प्रोफेशनल वे में वो अंजाम देते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, बिहार में भी वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर प्रोफेशनली इसको एक्टिवेट करने की बजाय या प्रोफेशनली उसमें लगने की बजाय खुद पॉलिटिकली लगना चाहते हैं, और यहीं पर पेच है। कांग्रेस पार्टी आज के समय में तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है। ठीक है, शक्ति सिंह गोहिल का जो बयान आया है, जो भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूरी भी है बिहार में कि वो राष्ट्रीय जनता दल से अलग जाकर के अलायंस में शायद कोई चुनाव ना लड़ पाए। लेकिन प्रशांत किशोर की मुश्किल, या प्रशांत किशोर का जो पेच है, या प्रशांत किशोर की जो दुविधा है, वो यहीं आके अटकती है। और वो दुविधा ये है कि नीतीश कुमार के खिलाफ उनको लड़ाई लड़नी है। नीतीश कुमार के खिलाफ जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, इसमें वो किसी दूसरे ऑप्शन को मजबूत होना नहीं देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने ये मन बना लिया है कि नीतीश कुमार से जब भी मुकाबला करना होगा वो खुद मुकाबला करेंगे। वो तेजस्वी यादव को एक लीडर के तौर पे कांग्रेस को समर्थन देके या उसकी स्ट्रेटजी
को तय करके या रणनीति उसके लिए बना करके वो तेजस्वी यादव को आगे नहीं लाने देना चाहते हैं। तो ये एक उनके मन में बात चल रही है और यही वजह है गणेश कि उन्होंने यानी प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी पूरी टीम का एक तरह से वाइंड अप कर लिया है। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जो टीम यहां काम कर रही थी, जो हमारे पास हमारे सोर्स बता रहे हैं, 45 लोगों की टीम ऑफिशियल उनकी थी, जिनमें से 35 लोगों को उन्होंने तमिलनाडु भेज दिया, 10 लोगों को उन्होंने पश्चिम बंगाल भेज दिया। इन दोनों राज्यों में आईपैक यानी प्रशांत किशोर की कंपनी को काम मिला हुआ है। वहां वह ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, वहां वह लगातार काम कर रहे हैं तमिलनाडु में वहां पार्टी के लिए। तो जाहिर तौर पे प्रशांत किशोर ने एक बिहार इलेक्शन के ठीक पहले, बिहार में जब चुनाव होना, अगर प्रशांत किशोर को यहाँ काम करना होता गणेश, तो ये बात समझिए कि वो यहाँ पर अपनी टीम को रखते, वो उसको एक्टिव रखते। लेकिन उन्होंने, जो हमारे पास जानकारी हमारे सोर्स बता रहे हैं, उन्होंने यहाँ से उस टीम को बोरिया बिस्तर उसका बांध दिया, वो उनको भेज दिया उन्होंने तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। और ये एक इंडिकेशन है कि बिहार असेंबली इलेक्शन में, बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर फिलहाल कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। यानी नीतीश कुमार इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि फिलहाल प्रशांत किशोर उनके लिए किसी दूसरे विकल्प के समर्थन में कोई काम नहीं करेंगे। जी, एक सवाल बनता है कि प्रशांत किशोर के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि नीतीश कुमार के लिए वो फील्डिंग करते रहे। प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति से अगर इस तरीके से जाना तो नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाने वाली बात हुई। हम कब फिर कह रहे हैं गणेश कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति से जा नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर बड़ी प्लानिंग के साथ खुद को, अभी जो कोरोना काल में हम आइसोलेशन की बात करते हैं, खुद को उन्होंने आइसोलेट किया है धीरे से। वो मौके की तलाश में है, वो टाइमिंग देखना चाहते हैं, वो एंट्री के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म देखना चाहते हैं, पिच देखना चाहते हैं माहिर खिलाड़ी की तरह। लेकिन वो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का विकल्प नहीं बनने देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के लिए सोचिए कितनी बड़ी मुश्किल होगी। एक तो वो नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ते हुए तेजस्वी के लिए पहले तैयार करें, तेजस्वी को मान लीजिएगा अगर तेजस्वी को सफलता मिल भी जाती है विधानसभा चुनाव में, प्रशांत किशोर उसके लिए काम कर भी देते हैं या कांग्रेस के लिए काम कर देते हैं, तो फिर अगली लड़ाई तो उनको तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़नी होगी। तो प्रशांत किशोर 2 लड़ाई नहीं लड़ेंगे, प्रशांत किशोर 1 लड़ाई लड़ेंगे। और ये हम पक्की खबर बता रहे हैं अपने सूत्रों के हवाले से। और प्रशांत किशोर ने इतना ही नहीं, देखिए प्रशांत किशोर को अगर आप जानते हैं, समझते हैं या उनके स्टाइल को जानते हैं काम करने के, वो जो लाइन तय कर लेते हैं, ठीक है, वो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, बहुत लंबे समय से नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ शुरू की राजनीति में, वो नीतीश कुमार ही उनको लेकर के आए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया पार्टी का। लेकिन कंफ्यूजन किन बातों को लेकर के हुआ, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे समझिए। जो सीए एनआरसी का मुद्दा था, उस पर प्रशांत किशोर ने पार्टी लाइन से लग जाकर, नीतीश कुमार की लाइन से लग जाकर के अलग एक लकीर खींच दी। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि प्रशांत किशोर जो नौसिखुए थे राजनीति में, उनका एक इमेज बन गया पूरे देश भर में। जो एनआरसी का और सीए का विरोध करने वाले लोग थे, उन्होंने उनकी पहचान को कहीं ना कहीं मार्क कर लिया कि हाँ, एक नीतीश कुमार के साथ एक नेता है जो पहले पॉलिटिकल स्ट्रेटजी था, जो पहले नरेंद्र मोदी के लिए काम कर चुका था, बीजेपी के लिए, वो अब इस मामले पर ऐसे स्टैंड उसने ले लिया। तो एक आइडेंटिटी उन्होंने बना ली। उन्होंने जेडीयू के साथ जितना हासिल करना था वो हासिल कर लिया। अब वो अपनी पॉलिटिकल, उनका जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उनकी, वो बिहार में उसको उतारने वाले हैं। ये सबको पता है। आज उतारे, कल उतारे, 5 साल बाद उतारे, 10 साल बाद उतारे, वो खुद कह चुके हैं गणेश, आपको पता है, सबको पता है। वो कह चुके हैं कि आपको मुखिया बनना, वार्ड पार्षद बनना, तो हमारे साथ आइए। तो वो निचले स्तर से ग्रासरूट लेवल पे एक पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल वो जानते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव से हमको दूर रहना होगा। वो जानते हैं कि अगर हम तेजस्वी यादव के साथ आके खड़े हो गए, अगर हम कांग्रेस के साथ आके खड़े हो गए, तो उनके ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा कि वो इस अलायंस के हैं। वो अगर नीतीश कुमार से दूरी बना के रखना चाहते हैं, तो तेजस्वी यादव से भी दूरी बना के रखना चाहते हैं। और एक बात बहुत पक्की कि कांग्रेस जो फिलहाल एक्सरसाइज कर रही है, कम से कम हमको ये लगता है कि अगर महागठबंधन में जब तक राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस एक साथ हैं, तब तक शायद वो कांग्रेस के साथ जाके भी कैंपेन उस तरह से नहीं करेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर के लिए बिहार में ये सवाल उनकी राजनीति का है, उनके भविष्य का है। यहाँ वो प्रोफेशनली नहीं, हम फिर कहना चाहते हैं, यहाँ वो प्रोफेशनली नहीं, यहाँ वो पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पे सक्रिय हो करके, और यहाँ वो अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। और एक बात और, जो अंतिम बात जो बहुत जरूरी है, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर के बारे में एक खबर आई थी कि वो मध्य प्रदेश में उपचुनाव में
जो हो रहे हैं वहां पर 24 सीटों पे उपचुनाव, वहां पर वो कांग्रेस के लिए कैंपेन करने वाले हैं, कांग्रेस के लिए स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं। इससे भी उन्होंने रोल बैक कर लिया है, वो कांग्रेस के लिए वहां काम नहीं करेंगे। और ये भी एक इंडिकेशन है कि प्रशांत किशोर कभी भी हारे हुए घोड़े पे दांव नहीं लगाते हैं। बिहार में जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आए और वोटों का समीकरण एक साथ आया तो प्रशांत किशोर यहां लीड करते हुए नजर आए थे। तो कांग्रेस की स्थिति वहां बेहद पतली है। वहां पर बीजेपी को अगर 9 सीटें आ जाती हैं तो उनकी सरकार बच जाएगी। कांग्रेस के लिए सभी सीटें जीतना जरूरी है उपचुनाव में, तब वो सरकार बदल पाएंगे। तो प्रशांत किशोर को यह पता है कि ये काम बहुत कठिन है मध्य प्रदेश में, इसलिए वो फिलहाल कांग्रेस के लिए भी वहां काम करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने जो अपनी रणनीति तय की है वो रणनीति धीरे धीरे वो अब खोलेंगे भी, लेकिन सही वक्त का इंतजार करेंगे। फिलहाल वो ट्विटर पर ट्रेंड किंग बने हुए हैं, ये हमको पता है। ये तमाम लोग देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर सरकार के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, जो बिहार में सरकार है उसके खिलाफ जो ट्रेंड कराना चाहते हैं वो ट्रेंड कराते हैं। ये उनकी एक्सपर्टीज। एक सवाल बनता है कि डिजिटल चुनाव और कैंपेन की बात की जा रही है, इसमें तो प्रशांत किशोर माहिर है, फिर इतना जल्दी वो अपनी टीम को समेटने का मतलब नहीं समझ में आया। वापस आएंगे, इंतजार करिए किस मोड में आते हैं। लेकिन फिलहाल वो नीतीश कुमार के समानांतर किसी दूसरे को खड़ा करने के लिए वापस नहीं आएंगे। उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है बिहार में, वो उसके साथ लौटेंगे। हम वो खबर भी देंगे गणेश सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट बिहार हर खबर आपको अंदर खाने से लाके देता है। बिल्कुल, तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशिभूषण बता रहे थे कि प्रशांत किशोर का फ्यूचर प्लानिंग क्या है। प्रशांत किशोर भले ही आज बिहार की सियासत में एक्टिव नहीं हो, सामने नहीं आ रहे, लेकिन डिजिटल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। नीतीश के खिलाफ भले ही उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन अपने लिए वो दूसरा विकल्प नहीं तलाशना चाहते हैं कि किसी और के इनकी मेहनत पे कोई और एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो और उसका विरोध करके प्रशांत किशोर को अपनी ज़मीन तैयार करना पड़े।